नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों के लिए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। आज हमारे हिंदी दिवस है 14 सितंबर। वैसे हिंदी की कहानी तो एक प्राचीन समय से ही है आपके, क्योंकि भाषा है ये। हिंदी केवल एक बोली नहीं है हमारे देश की, इसमें हमारे देश की अखंडता, एकता, भाईचारा, विविधता सारी चीजें छिपी हुई हैं। आप इसको एक राज्य भाषा का दर्जा नहीं दे सकते। आप केवल इसको एक मात्र राज्य भाषा कहकर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हिंदी में सभी चीजें समाहित हैं अपने आप में। वैसे इसके इतिहास को यदि देखा जाए हिंदी के को, तो 1918 में गांधी जी ने एक सम्मेलन में कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, लेकिन गांधी जी की उस बात पर ध्यान नहीं दिया गया उस समय। और जैसे ही देश आजाद हुआ, आजादी के बाद 14 सितंबर 1949 को संसद में सामान्य बहुमत से एक बिल पारित कर दिया गया डायरेक्ट या अंतरिम सरकार का, और जिसके तहत हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, राज्य भाषा है। और राष्ट्रभाषा नहीं होने का भी एक कारण है, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान विभिन्न भाषाओं युक्त देश है। पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग बोली भाषा बोली जाती है, इसलिए एक राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा ना मिलकर के हिंदी को एक राज्य भाषा का दर्जा मिला है। लेकिन वर्तमान युग में यदि देखा जाए, जहां अंग्रेजी का एक बड़े लेवल पर बोलबाला है, ज्ञान का भंडार बाबा गूगल बाबा जो भी लोहा मानता है हिंदी का, हिंदी डिक्शनरी का अपने आप में लोहा मानता है आपके। इसलिए अपनी भाषा को सम्मान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सम्मान दोगे जब ही अगला देगा। गा रहा हूं मैं हिंदी में, गा रहा हूं मैं हिंदी में, पढ़ रहा हूं हिंदी में, लिख रहा हूं हिंदी में, गा रहा हूं मैं हिंदी में, पढ़ रहा हूं हिंदी में, लिख रहा हूं हिंदी में, चलन हिंदी, चलना हिंदी, पहनना उड़ना हिंदी। प्रिय छात्रों, हिंदी दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को महत्व देने के लिए हम सभी देशवासियों को भरसक प्रयास करना चाहिए। हिंदी हमारी वह भाषा है जो हमें समाज और राष्ट्र में स्थापित करती है। एक विद्वान ने कहा है, हिंदी वह भाषा है जो हमें बहुत बुलंदियों तक पहुंचाती है। कहते हैं कवि कि मेरी भाषा में तोते भी राम राम जप कहते हैं, मेरे रोम रोम में मानो सुधा स्रोत तब बहते हैं, सबको छूट जाए मैं हिंदी भाषा कभी न छोड़ूंगा, क्योंकि हिंदी मेरी माता है, मैं इससे नाता कभी न तोड़ूंगा। धन्यवाद। आज 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और 1918 में गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग की थी। सोचिए जरा, हिंदी यदि 1918 की मांग के अनुसार नेशनल लैंग्वेज होती तो आज हमें कैसा महसूस होता। काश गांधी जी के उस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया जाता, नेशनल लैंग्वेज के रूप में आज हिंदी होती, तो शायद हमें वो दिन देखने को नहीं मिलता कि कश्मीर में जाओ तो कश्मीर का एक व्यक्ति जो कश्मीरी भाषा में नियरगस भालारियू इस तरह बात करता है, और फिर हिंदी वाले से कहता है कि हिंदी क्या है, हमारी भाषा बड़ी है, हिंदी छोटी है। हिंदी तो वो लोग बोलते हैं जो पानी पूरी बेचा करते हैं। आज ये स्थिति उत्तर भारत दक्षिण भारत में देखने को मिलती है, और हम बड़े नसीब वाले हैं दोस्तों कि एक ऐसे राज्य में जन्मे हैं, भारत में भी ऐसे राज्य में जन्मे हैं जहाँ पूर्णतः हिंदी बोली जाती है, जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है,
हाँ, जितने भी हिंदी को बढ़ावा देने वाले, हिंदी को उच्च शिखर पर पहुंचाने वाले जितने भी हमारे महान कवि कवित्री हुए, वो सारे ज़्यादातर आप देखोगे 80% इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को हिंदी में लाने का काम रामानंद जी ने किया, तो वो भी हिंदी भाषा में इस क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार किया। आज यदि हिंदी भाषा नहीं होती, शंकराचार्य ने जो भक्ति आंदोलन चलाया था केरल से, वो भक्ति आंदोलन की अलग उत्तर भारत में नहीं जग पाती, क्योंकि उत्तर भारत संस्कृत भाषा में पिछड़ा था। हिंदी भाषा जैसे ही अस्तित्व में आई, तो हिंदी भाषा में भक्ति की अलग जगह रामानंद जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। तब जाके ये कहना पड़ रहा है कि हे विश्वविख्यात अंग्रेजी भाषा, तू है इस जग की महारानी, और दादुर जैसा रूप है तेरा, टर्र टर्र टर्राते तेरे ज्ञानी। और स्थिति ये होती मेरी तो कि मैं स्वयं जब पढ़ता था, सुनकर पीरियड पैर उखड़ते, फिर सुनाता तेरे खर्राटे, हनुमान चालीसा दोहराने लगता जब शिष्य तेरे गुर्राते। मीनिंग याद होती नहीं, स्पेलिंग चक्कर कटवाती है, मीनिंग याद होती नहीं, स्पेलिंग चक्कर कटवाती है, और सेंटेंस अगर पूछे जाएं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऐसी भाषा का क्या जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाए? मीनिंग याद होती नहीं, स्पेलिंग चक्कर कटवाती हैं, सेंटेंस अगर पूछे जाएं तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। टीचर जी कहते हैं याद करने को कहानी दृष्टि करो, और तबीयत बिगड़ जाती है हमारी, मन करता है हो जाए गो। टीचर जी कहते हैं याद करने को कहानी दृष्टि करो, तब तबीयत बिगड़ जाती है हर एक विद्यार्थी की, और मन करता है हो जाए गो। और आप बताइएगा, ऐसी भाषा को हम बढ़ावा दे रहे हैं जिसके वजह से हमारी हिंदी भाषा का शोषण हो। टीचर जी कहते हैं याद करने को कहानी दृष्टि करो, तबीयत बिगड़ जाती है हर एक की, मन करता है हो जाऊं गो। पर क्या करें, कंपलसरी बना दी है तू, मेरा तो मन करे तो उखाड़ कर उत्तराखंड में दफना दूं। कंपलसरी बना दी है, हिंदी के साथ बेजोड़ कर दिया है ना। पर क्या करें, दुनिया में रहने की खातिर तेरा जाप जरूरी है, क्योंकि तू कंपलसरी हो गई ना। दुनिया में रहने की खातिर तेरा जाप जरूरी है, मेरे दिल में भी तब कहना पड़ता है कि मेरे दिल में भी बच जाओ पास मार्किंग के लिए, ऐसी भी क्या मजबूरी है। दुनिया में रहने की खातिर तेरा जाप जरूरी है, मेरे दिल में भी बच जाओ, ऐसी भी क्या मजबूरी है। पर भारत से तेरे जाने का जब शुभ संदेश अब पाऊँगा, सच कहता हूँ मैं तो उस दिन घी के दीप जलाऊँगा। हमारी हिंदी भाषा हमेशा बनी रहे, और पूरे भारत में हिंदी भाषा का मान सम्मान होता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी भाषा। अब आपको ललित जी बताएंगे, हिंदी दिवस पर अपने 2 शब्द बोलेंगे, जो मैथ के एक्सपर्ट हैं हमारे। डियर स्टूडेंट, मेरे साथियों ने हिंदी दिवस के बारे में काफ़ी कुछ बोल दिया है, फिर भी मैं एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देवनागरी भाषा के रूप में संविधान में दर्जा मिला, और 14 सितंबर 1953 से ही पूरे भारत देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो देश विदेश में रहने वाले जो भारत में रहते हैं और भारतीय कुछ विदेश में रहते हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी कंट्री हो, अपनी मातृभाषा के दम पे ही वो विकास करती है, या किसी भी देश की प्रगति में उसकी मातृभाषा का विशेष योगदान होता है। मैंने कई देशों के बारे में ऐसा सुना है, जैसे एक देश है स्पेन, तो स्पेन के लोग अंग्रेजी जानते हैं। आप कोई भी चीज़ पूछिए उनसे तो अंग्रेजी में ही डांट करके आपको जवाब देते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती, आगे पूछिए। अंग्रेजी आती है, लेकिन लोगों को अंग्रेजी से प्यार नहीं है। देखिए, हमारी हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें रस टपकता है। अभी संतोष जी शर्मा ने बताया, हमारे मित्र ने, कि हिंदी की सवैया हैं, ब्रज की भाषा है।
बहुत टाइम पहले से ही ब्रज में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता था भगवान के समय से, जो जैसे ही हम उसको बोलते हैं तो बड़ी मीठी और मधुर लगती है। आनंद आता है कि सामने वाले का भाव दिख जाता है कि हिंदी एक आदर को दर्शाती है। हिंदी भाषा एक आदर को दर्शाती है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने घर पे तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी भाषा नहीं आनी चाहिए। यदि इंटरनेशनल व्यापार करना है तो अंग्रेजी आनी ही आनी चाहिए, लेकिन अपने घर में रहकर तो शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए हमारा देश एक प्रगति की राह पे बढ़े। और आप लोग काफ़ी कुछ जानते हैं, सर ने काफ़ी बता दिया हिंदी के बारे में। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों को हिंदी दिवस के बारे में बताया। अब कोई आप लोगों में से जो हिंदी दिवस के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहे, हिंदी के बारे में, मातृभाषा के बारे में अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहे, आइए भाई कृष्णा। आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन हमारी मातृभाषा को बढ़ावा दिया जाता है। हमारी हिंदी भाषा हमारी संस्कृति का प्रतीक के साथ साथ हमारी एक पहचान भी है। और इस दिन जो हमारे हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसका उद्देश्य हम सबके अंदर हिंदी के प्रति एक जागरूकता लाने का भी मन है। सो आप सभी को वापस से हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी दिवस की, क्योंकि आज हिंदी दिवस है और हमारे जो हुकुम जी सर हैं वो हमारे लिए जीके के साथ साथ हिंदी भी पढ़ाते हैं। तो मैं उनके लिए एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहूँगा। आइए सर। धन्यवाद कृष्णा। एडवांस है वैसे आधुनिक युग में एडवांस व्यक्ति है। हाँ कृष्णा आधुनिक युग में एडवांस व्यक्ति है। और आप लोगों में से कोई आओ भाई। हम सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यानी 14 सितंबर को हमारे पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा के द्वारा हिंदी को हमारी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। इसके पीछे मनाने का कारण सर लोगों ने भी बता दिया, कृष्णा भाई ने भी बोल दिया कि हिंदी को जो बढ़ावा देने के लिए और हमें हमारे मतलब पूरे देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इस दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों के साथ में एंड करना चाहूँगा कि हिंदी हमारा आधार है, हिंदी हमारा आधार है और हम सबको इससे प्यार है। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद अमरीश आपके लिए। और अमरीश के अलावा और कोई जो जिस अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहे हिंदी के उपलक्ष्य में? चलिए इस कार्यक्रम का यहीं हम लोग समापन करते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है आपके कि हम सब लोगों को मिलकर के हिंदी को बढ़ाना है। किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, क्या किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का काम हो, ये हम सब भारतीयों का काम है कि हम सब लोग भारतीय मिलकर के इस हिंदी भाषा को आगे बढ़ाएं। इसलिए हम सब लोगों को हिंदी पर काम करना है और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को बढ़ावा दिया जाए। चलो साथियों, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं दर्पण क्लासेज करौली की ओर से आपको। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।